अथ कर्म निरूपणम। कर्म पदार्थ तृतीय। उत्प्रेक्षण, अपक्षेपण, आकुंचन, प्रसारण, गमनादिकं पंचकर्ममिति उद्देश्य प्रकरणम उक्तम ही अत्र तेषां लक्षणं निरूप्यते। सप्त पदार्थों में से कर्म तीसरा है। उद्देश्य प्रकरण में कर्म के 5 भेद बताए गए हैं। उत्प्रेक्षण, अपक्षेपण, आकुंचन, प्रसारण और गमन। अब उनका लक्षण बताया जा रहा है कि कर्मणा भेदपूर्वकम निरूपणम। चलनात्मकम कर्म। ऊर्ध्वदेश संयोग हेतु उत्प्रेक्षण, अधोदेश संयोग हेतु अपक्षेपण, शरीर सन्निकृष्ट संयोग हेतु आकुंचनम, विप्र कृष्ण संयोग हेतु प्रसारणम, अन्य सर्वगमनम। चलने का स्वरूप क्रिया वाली क्रिया को कर्म कहते हैं। उसके 5 भेद हैं: उपक्षेपण, अपक्षेपण, आकुंचन, प्रसारण और गमन। ये 5 भेद कर्म पदार्थ के हैं। उत्प्रेक्षण ऊपर की ओर फेंकना, अपक्षेपण नीचे की ओर फेंकने की तरफ संयोग हेतु, आकुंचन निकट की ओर लाने का हेतु, प्रसारण दूर करने का हेतु और इसके अतिरिक्त कर्म गमन के अंतर्गत आते हैं और कर्म का निरूपण करते हैं कि चलनात्मकम। समस्त चलना, संचालन, होना आदि कर्म ही है। समस्त कर्म चलनात्मक ही होते हैं। संयोग से भिन्न होते हुए संयोग का असामयिकरण वाला जो चलने आदि वह कर्म है। यह कर्म का लक्षण बताता है कि संयोग भिन्नत्वे सति संयोग समवायीकरण कारणम यत् चालनादिकम तत्कर्म। यदि संयोग समवायी कारणम तत्चालनादिकम तत्कर्म इतना ही लक्षण कहा जाए तो हस्त और पुस्तक के संयोग से अतिव्याप्ति हो जाएगी। इसलिए अर्थात हस्त पुस्तक संयोग में अतिव्याप्ति रोकने के लिए लक्षण में संयोग भिन्नत्वे सति कहा जाता है, क्योंकि हस्त पुस्तक के संयोग में काय पुस्तक शरीर पुस्तक का संयोग उत्पन्न होता है और यहाँ काय पुस्तक संयोग के प्रति हस्त पुस्तक संयोग असामयिक कारण होता है। घट आदि में अतिव्याप्ति रोकने के लिए अर्थात कर्म का लक्षण घट आदि में न चला जाए, इसके लिए संयोग समवायी कारणम इतना जोड़ना आवश्यक है। घट आदि द्रव्य है, ये समवायी कारण तो हो सकते हैं किंतु असामवायी कारण नहीं हो सकते। उद्देश्य प्रकरण में कर्म की 5 विधता बतलाई गई है और यह वही कर्म है। अब प्रथम कर्म उत्प्रेक्षण का लक्षण बता रहे हैं कि ऊर्ध्वदेश किसी भी वस्तु को अपनी जगह से ऊपर की ओर चलने में अर्थात ऊर्ध्वदेश के संयोग होने में जो भी कारणभूत कर्म है उसे उत्प्रेक्षण कहते हैं। वस्तु के ऊपर ले जाना और फेंकना आदि कर्म में वह वस्तु अपनी जगह को छोड़कर ऊर्ध्वदेश में से संयोग हो जाता है और यह लक्षण देश संयोग हेतु इतना ही लक्षण रखते हैं और ऊर्ध्व शब्द न रहते तो अपक्षेपण का उत्प्रेक्षण का लक्षण घटित होने लगता और काल आदि साधारण कारणों में अतिव्याप्ति रोकने के लिए उक्त लक्षण में असाधारण पद का निवेश करना चाहिए। यूँ लक्षण होना चाहिए: ऊर्ध्वदेश संयोग साधारण असाधारण हेतु उत्प्रेक्षण ऊर्ध्वदेश के से संयोग के प्रति जो असाधारण कारण है उसे उत्प्रेक्षण कहते हैं कहा गया है। और अब दूसरा कर्म अपक्षेपण का लक्षण करते हैं कि अधोदेश किसी भी वस्तु को अपनी जगह से अधोदेश नीचे की ओर चलने में ऊर्ध्वदेश से संयोग होने में जो कारणभूत कर्म है उसे अपक्षेपण कर्म कहते हैं। वस्तु के नीचे ले जाना, फेंकना आदि कर्म उस
वस्तु को अपनी जगह को छोड़कर अधोदेश से संयोग हो जाता है, और यह लक्षण देश संयोग हेतु इतना ही लक्षण रखते तो अधः शब्द न रखते तो उत्प्रेक्षण या अपक्षेपण का लक्षण घटित होने लगता। काल और साधारण कारणों में अतिव्याप्ति रोकने के लिए उक्त लक्षण में असाधारण पद का निवेश करना चाहिए, और यूँ लक्षण होना चाहिए कि अधोदेश संयोगा असाधारण हेतु अपक्षेपण। अधोदेश में संयोग के प्रति जो असाधारण कारण है उसे अपक्षेपण कर्म कहा गया। तीसरा लक्षण है कर्म आकुंचन का लक्षण बता रहे हैं कि शरीरस्य सन्निकृष्ट समीप स्वशरीर के समीपवर्ती भाग में जो वस्तु का संयोग होता है उसके प्रति करणीभूत जो कर्म उसे आकुंचन कहते हैं, अर्थात फैले हुए को बटोरना या आकुंचन करना। जैसे रबड़ स्वयं आकुंचन हो जाता है और उसे खींचने का यानी प्रसारण करने फैलाने को आकुंचन नामक कर्म से वृक्ष की शाखा आदि का अपने शरीर समीप देश अर्थात वृक्ष के से संयोग हो जाता है। अर्थात यूँ कहा जाए कि फैले हुए निकट नज़दीक और नज़दीक आ जाना आकुंचन। और पुराने ज़माने में लंबी जन्मपत्री बनाते थे, अब बटोर कर गोलाकार करते थे। जब जन्मपत्री खोलते थे तो वह अपने आप बटोरने लग जाता था, उसे ही आकुंचन कहा जाता है। और चौथे कर्म का लक्षण प्रसारण का लक्षण कहते हैं। विप्रकृष्ट मूल में प्रसारण का कारण बताया कि विप्रकृष्ट संयोग हेतु प्रसारणम। इसमें पूर्व वाक्य से शरीरस्य आध्याहार किया गया है, अब तब उसका लक्षण होगा शरीरस्य विप्रकृष्ट संयोग हेतु प्रसारणम। विप्रकृष्ट दूर करना, स्वशरीर के दूरवर्ती भाग के साथ जो वस्तु का संयोग होगा उसके प्रति करणीभूत जो कर्म उसे प्रसारण कहते हैं, अर्थात बटूरे हुए को फैला देना और फैलाए हुए को के साथ प्रसारण। और प्रसारण नामक कर्म से किसी वस्तु का स्वशरीर प्रदेश से दूर देश के साथ संयोग हो जाता है। और भ्रमण और समस्त चलनात्मक कर्म का पांचवें कर्म गमन में अंतर्भाव हो जाता है। और इस आशय यह है यह अन्यत्र उक्त चार कर्मों में अतिरिक्त संसार में जो भी कर्म है वह सब गमन ही है। गमन का लक्षण यूँ कहा जाता है उद्देश्य संयोग अनुकूला क्रिया, अर्थात स्वदेश की अपेक्षा परदेश उत्तर देश से संयोग होने में अनुकूल क्रिया का गमन कहा जाता है। और इस क्रिया के गमन करता पुरुष आदि का अपनी इस जगह की अपेक्षा दूसरे प्रदेश में के साथ संयोग हो जाता है। और इस गमन में वायु आदि क्रिया गमन, अग्नि आदि का ऊर्ध्वज्वलन, जल आदि का अस्यंदन आदि समस्त क्रियाओं का किसी भी प्रकार के उत्तर देश से संयोग होने के कारण उनका गमन अंतर्भाव माना जाता है। और ये उक्त पांच आश्रय अधिष्ठान क्या है, अर्थात ये कर्म में कहाँ पर रहते हैं, इसका आधार क्या है, इस जिज्ञासा की पूर्ति के लिए ये पांच कर्म पृथ्वी, जल, तेज, वायु और मन में होते हैं। अर्थात ये पांच द्रव्य ही इन पांच कर्मों का आधार है। कर्म ही पांच और उनके आधार भी पांच है। यहाँ पर यथा संख्या नहीं समझना चाहिए कि पांचों का कर्म पांचों के आधारों में रहता है। उत्प्रेक्षण आदि कर्मों के लक्षण में कर्म को किसी के संयोग का कारण बताया गया और कर्म के होने से तथा आश्रय वस्तु का उक्त
अधिक उत्तर देश से विभाग हो जाना और उत्तर देश से संयोग हो जाना। यहाँ पर पहले कर्म होता है, उसके बाद पूर्व देश से विभाग और उसके पूर्व संयोग का नाश, इसके बाद उत्तर देश से संयोग आदि की उत्पत्ति होती है और इसके बाद क्रिया का नाश होता है। यह क्रम समझना चाहिए। इति कर्म निरूपणम।